टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं अपने सोलर सिस्टम का बचा हुआ पार्ट, यानी कि हमने सोलर सिस्टम के बारे में काफी सारी चीजें देख ली हैं। जुपिटर तक हमने कवर कर ली अपने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, और अब हम जो है सैटर्न जो प्लैनेट है यानी कि शनि जो ग्रह है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, लिंक जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए सैटर्न यानी कि शनि, तो शनि है हमारा वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो जुपिटर है वो क्या है, वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। पर उसके बाद अगर जो दूसरे नंबर पर ग्रह सबसे बड़ा आता है वो शनि है, यानी कि सैटर्न है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। और प्लैनेट क्या होते हैं, जो सन का चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो सैटर्न है उसकी 7 रिंग्स हैं, यानी कि उसके पास 7 रिंग्स हैं। सबसे बड़ा उपग्रह अगर देखा जाए शनि का, यानी कि शनि के जो उपग्रह हैं काफी सारे हैं, उनमें से अगर सबसे बड़ा केवल और केवल शनि की बात की जा रही है कि शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूं कि आपके पेरेंट्स के सबसे बड़ा जो बच्चा है वो कौन है, तो आप भी हो सकते हो, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि आपके पूरे परिवार में सबसे बड़ा बच्चा कौन है, तो हो सकता है आपके रिलेटिव में किसी और का हो, आपके अंकल आंटी का हो, ठीक है। तो इस तरीके से बात हो रही है। अगर पूछा जाए पूरे के पूरे जितने प्लैनेट हैं उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है, तो जुपिटर के पास है। बट अगर बात की जाए कि शनि के पास सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है टाइटन, आपको ध्यान रखना है। और उसकी खोज इस महाशय ने की थी, ठीक है। इतना डीप में नहीं पूछा जाता है। अब देखिए पीले ग्रह के जैसा दिखने वाला क्या है, सैटर्न है। पीला ग्रह किसको कहा गया था, जुपिटर को कहा गया था पीला ग्रह, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो फोबे है वो शनि का एक उपग्रह है जो क्या करता है, अपने ग्रह के विपरीत घूमता है। यानी कि शनि क्या कर रहा है, एंटी क्लॉक वाइज क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगाता है। पर फोबे जो इसका एक ऐसा वो उपग्रह है, सैटर्न की एक ऐसी सैटेलाइट है जो क्या करती है, इसकी विपरीत दिशा यानी कि क्लॉक वाइज चक्कर लगाती है, किसका, शनि का, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं और आगे देखिए हमारा नेक्स्ट जो हमारा प्लैनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस यानी कि अरुण। और हमने बात की थी यूवी, आपको वर्ड याद रखना है, यूवी रेज आपने सुना है। तो यू से हमारा जो है यूरेनस हो जाता है, वी से वीनस हो जाता है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये हमने बात की थी। तो यूरेनस हमारा क्या है, एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं, और सारे के सारे जो ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉक वाइज चक्कर लगाते हैं। तो यूरेनस जो है हमारा क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगाता है, किसका, सूर्य का, सन का। अब देखिए इसके पास 9 रिंग है। हमने देखा था कि जो सैटर्न है उसके पास 7 रिंग्स है और यूरेनस के पास क्या है, 9 रिंग्स हैं। अब सन राइजिंग जो होती है इसकी वेस्ट में होती है और सनसेट क्या होता है, वो ईस्ट में होता है। यानी कि जो अर्थ है जो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है, किसका, सन का, तो उसमें सनराइज कब होगा, सनराइज ईस्ट में होता है, पूर्व में होता है, पूर्व दिशा में होता है। अर्थ पर क्या है, सनराइज, ठीक है। सनसेट कब होता है, वेस्ट में होता है। पर यूरेनस उल्टी दिशा में चक्कर लगा रहा है, इस वजह से क्या है, उसका जो सनराइज है वो वेस्ट में होता है और सनसेट क्या है, ईस्ट में होता है। अब देखिए 1781 में जो सर विलियम हर्शेल हैं उन्होंने क्या किया था, इसकी खोज की थी, अरुण की, यूरेनस की। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, जुपिटर है। उसके बाद जो है हमारे जो सैटर्न है, फिर उसके बाद जो है यूरेनस है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि जब ये चक्कर लगाता है सूर्य के, सन के, तो ये लेटा हुआ प्रतीत होता है हमें जब हम देखते हैं इसे, ठीक। अब देखिए हरे रंग का जो ग्रह है ये भी कहा जाता है इसको। जुपिटर को पीले रंग का ग्रह जो है वो कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। और पीले रंग जैसा ग्रह किसको कहा जाता है, सैटर्न को कहा जाता है, ठीक है। रंग मतलब कि हम अगर देखते हैं तो ये पीले रंग का दिखाई देता है हमें, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पीले रंग जैसा ग्रह। हरे रंग का ग्रह किसको कहा जाता है, जो अरुण है यानी कि यूरेनस है उसे कहा जाता है, और लेटा हुआ ग्रह भी उसे ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हरे रंग का ग्रह, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में इसका जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो वायुमंडल है उसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो इस वजह से मीथेन के साथ साथ और भी गैसें उपलब्ध हैं वहां पर मीथेन इतनी अधिक मात्रा में है जिस वजह से इसका रंग जो है हरा कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम और एनोमिया जो है ये भी जो गैसें हैं ये भी उपलब्ध है किस पे, यूरेनस पर। और ये क्लॉक वाइज चक्कर लगाता है सन का, तो ये हमने देख ही लिया था। अब देखिए अगला हमारा ग्रह है वरुण यानी कि नेपच्यून। ये इसकी जो खोज है वो 1846 में जोहान जो गेले हैं उन्होंने की थी।
और ये 8वां ग्रह है, गिनती में अगर देखा जाए तो ये 8वां ग्रह है। और ये सन का जो चक्कर पूरा करता है ये 165, ये सन है और ये हमारा नेपच्यून है, ये पूरा एक चक्कर लगाने में क्या करता है 165 जो ईयर है वो लेता है। ठीक, अब देखिए ये जो वरुण और अरुण दोनों जुड़वा जो ग्रह हैं वो कहलाए जाते हैं। जैसे अर्थ जो होती है, अर्थ का जो ग्रह है जुड़वा वो कौन सा है, वो शुक्र कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो वरुण और अरुण है वो जुड़वा जो ग्रह है वो कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 13 जो इसके जो है सैटेलाइट है वरुण के, आपको ध्यान रखना है। अब हम प्लेटो के बारे में देखेंगे। प्लेटो अब जो है हमारे प्लेनेट से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। प्लेटो जो से एक प्लेनेट नहीं माना जाता है, सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या करता था, इसका जो ऑर्बिट होता था अपने ऑर्बिट के अलावा दूसरे जो ग्रह हैं, दूसरे जो प्लैनेट हैं उनके ऑर्बिट में घुस जाता था, तो इसलिए इसे अच्छा नहीं माना गया और इसे बाहर कर दिया। इसकी खोज कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज हुई थी 1930 में, क्लाउड टॉमबैग ने की थी इसकी खोज। और ये नोवा जो ग्रह है वो हुआ करता था और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था ये। ठीक है, 2006 में जो है इसे क्या है ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है इसे जो है ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया। इसे प्लैनेट अब नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए छोटी सी चीज है, हमें इसे जो है कवर कर लेते हैं। जो सन है, जो सूर्य से अगर दूरी से अगर पूछा जाता है कि सन से अगर दूरी की बात की जाए, सन से दूरी पर तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो अर्थ होता है। ठीक है, तो वो कैसे याद रखेंगे, लाइन वाइज कैसे याद रखेंगे, सूर्य की दूरी के हिसाब से। ठीक है, सूर्य से दूर यानी कि जो ग्रह है सूर्य के नजदीक है वो कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा, कैसे याद रखेंगे हम। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, माई वेरी एजुकेटर मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। ये आपको ध्यान रखना है, माई वेरी एजुकेटर मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट। माई में हमारा जो एम आता है वो मरकरी। ठीक है, वी यानी कि वीनस, एजुकेटर में जो ई आता है उसे हम अर्थ बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एम दोबारा से आ रहा है और ये मार्स है हमारा मंगल ग्रह। इसके बाद जुपिटर हमारा, ठीक है, जे से जुपिटर, एस से यहाँ पर सैटर्न हो जाएगा, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। और प्लैनेट जो था वो प्लेटो के लिए, जो प्लैनेट जो था वो हमारा प्लूटो के लिए यूज किया जाता था। प्लूटो को तो हटा दिया गया है, बट ये लाइन हमेरी जो है बिल्कुल ठीक याद रह सके इसलिए हम इसे अभी भी फॉलो करते हैं। हमारी एक ट्रिक कही जा सकती है कि सन से दूरी के हिसाब से अगर पूछे जाते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब आकार के अनुसार अगर पूछा जाए तो कैसे बताओगे, आकार के अकॉर्डिंग, यानी कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है साइज वाइज, ठीक है, शेप वाइज कौन सा है, तो वो जो है जुपिटर है। तो जे आपको याद रखना है, जे सन EVM2, ये एक फॉर्मूला समझ के याद कर लीजिए, जे सन EVM2। जे से हमारा जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ और फिर इसके बाद वीनस और यहाँ पर मार्स और मरकरी आ जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम अर्थ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के पास में, और क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।